नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं करियर XYZ यूट्यूब चैनल। अगर आप इस यूट्यूब चैनल में पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम लोग एक पहली वीडियो किए थे महत्वपूर्ण भाषा एवं विज्ञान। तो आज उसका पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो यह अभी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो इसको देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत की कौन कौन सी बोली आती थी, तो हमने एक ट्रिक बताया था पहले वीडियो में, नहीं देखें तो इसको जाकर देख लीजिएगा। के बी यच। के से हो गया कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली और हरियाणवी। तो इसमें क्या दिया है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो इसमें कौन सी नहीं आती है, तो कौरवी आती है, बुंदेली आती है, छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। तो इसमें 2 ऑप्शन दे दिया है, तो किसी को भी इसमें ट्रिक कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, छत्तीसगढ़ी। यह नहीं आती है। यह कहाँ की बोली है, तो पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 2। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो देख लीजिए के बी एच 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 5। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो है 5 बोलियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनाफरी किसकी उपबोली है। तो बनाफरी किसकी उपबोली है, ऑप्शन नंबर ए बुंदेली, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी बघेली, ऑप्शन नंबर डी कन्नौजी। तो बनाफरी किसकी उपबोली है, तो है ऑप्शन नंबर ए बुंदेली। किसकी है बनाफरी, किसकी उपबोली है, तो बुंदेली। यह कहाँ पूछा गया था, तो देखिए TGT 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधी भाषा का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए पैसाची, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी मगही, ऑप्शन नंबर डी शौरसेनी। तो सिंधी भाषा का संबंध किससे है, तो सिंधी भाषा का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण से संबंधित है। यह कहाँ पूछा गया था, TGT 2011 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से क्वेश्चन है सब, जो कि पेपरों में पूछे गए प्रश्न हैं सब। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए शामियामी, ऑप्शन नंबर बी भारोपी, ऑप्शन नंबर सी काकेशी, ऑप्शन नंबर डी पापुई। यह क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, TGT 2011 में पूछा गया था। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो है ऑप्शन नंबर बी भारोपी परिवार की भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी बिहारी हिंदी। तो कौरवी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो चलिए इसका ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी हिंदी। कौरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, ऑप्शन नंबर ए वर्णात्मक, ऑप्शन नंबर बी अक्षरात्मक, ऑप्शन नंबर सी चित्रात्मक, ऑप्शन नंबर डी प्रतीकात्मक। तो देवनागरी लिपि की लिपि मूलतः क्या है, तो है अक्षरात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही है। यह कहाँ पूछा गया था, TGT 2011 में। ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चनों में से हैं सब। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। तो ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर ए धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी सरगुजा, ऑप्शन नंबर सी मथुरा, ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो सरगुजा नहीं है। धौलपुर है, मथुरा है, आगरा है, सरगुजा नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी हिंदी की बोली का नाम। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, ऑप्शन नंबर ए मगही, ऑप्शन नंबर बी बघेली, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी बुंदेली। तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है, तो है
ऑप्शन नंबर ए मगही। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए मगही। अगला क्वेश्चन देखिए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी मुंशी आयंगर, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर खेर, ऑप्शन नंबर डी काका साहेब कालेलकर। तो इसका आंसर दीजिए। तो क्या राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खेर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, यह कहाँ पूछा गया था? टीजीटी 2013 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है, मतलब पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए मगही, ऑप्शन नंबर बी कन्नौजी, ऑप्शन नंबर सी मैथिली, ऑप्शन नंबर डी अवधी। तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली बोली जाती है? तो मैंने क्या बताया था? के बी एच। तो कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली और हरियाणवी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कन्नौजी। यह मगही कहाँ बोली जाती है? तो यह बिहारी बोली, बिहार के अंदर बोली जाती है। मैथिली भी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यह सब पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हमने कौन कौन सी बताई थी? ट्रिक याद करिए, ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो देखिए अवधी हो गया ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर डी बघेली। तो इसमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। तो चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए लौकिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर डी पाली। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पाली। कौन सी है? पाली। कौन से पेपर में पूछा गया है? देखिए पीजीटी 2002 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर सी शौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर डी पैसाची अपभ्रंश से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है तो किसी हुई? ऑप्शन नंबर सी शौरसेनी अपभ्रंश से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुंदेली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांग्रो। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? तो है ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हरियाणवी का ही एक उपनाम बांगरू, जिसे बांगरू भी कहते हैं, तो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमोत्तर शौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर सी नागर अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर डी मागधी। तो कौन हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये पश्चिमोत्तर शौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिख नहीं रहा है लेकिन हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1910 में, ऑप्शन नंबर बी 1893, ऑप्शन नंबर सी 1800 में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1893। कहाँ पूछा गया था? पीजीटी 2003 और पीजीटी 2003 में भी पूछा गया था, पीजीटी 2013 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, अरे कब हुई थी, कब हुई थी? तो 1893 में। अगला क्वेश्चन देखिए, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ऑप्शन ए देखिए राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी बिहारी। तो मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिहारी की बोली है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर की बोली है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए बुंदेली, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी कन्नौजी। तो ग्वालियर की बोली कौन सी है, तो इसको देखिए ऑप्शन नंबर ए बुंदेली, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बुंदेली। अगला देखिए, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, देखिए ऑप्शन नंबर ए अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर सी शवरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है, तो हुई है ऑप्शन नंबर बी मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें से गलत युग्मों को चुनना है। तो देखिए, अवधी कहाँ बोली जाती है, पूर्वी हिंदी में, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी में, भोजपुरी पूर्वी हिंदी में, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में। तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है, अवधी पूर्वी हिंदी में बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, तो ट्रिक याद करिए, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, लेकिन भोजपुरी नहीं आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा गया था TGT 2011 में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मैथिली, ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर सी मगही, ऑप्शन नंबर डी अंगिका। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मगही के अंतर्गत स्थित है, मगही पटना में बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही युग्म चुनिए। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। तो सही युग्म चुनना है। तो यह क्वेश्चन इधर उधर लग गए हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जान लेते हैं। ट्रिक याद करिए, के BBH। तो खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कहते हैं, तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी का खड़ी बोली यानी कौरवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुजरात। इसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी काका कालेलकर, ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। तो किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुनीति कुमार चटर्जी। तो आज पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया। तो अगला पार्ट 3 आएगा अगले दिन में। तो आज के लिए धन्यवाद।